सारी गालियाँ लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती है? इट्स ऑल माँ बहन, नथिंग अबाउट भाई एंड बाप। द अदर डे देखो, माँ बहन की गाली देना ये गलत बात है। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। दीदी ने कहा सारी गालियाँ औरत से ही रिलेटेड क्यों हैं? क्यों मर्द से रिलेटेड नहीं है? दीदी की यह बात सुनकर ऑडियंस की आंखों में पानी आ गया। ऑडियंस ने सोचा दीदी की यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। पहले इन्हें माँ बहन की गालियाँ पड़ती थी, अब इन्हें लोग कमेंट में बाप भाई की गालियाँ देते हैं। तेरे चाचा के भाई का, तेरे दादा का डूडू, डूडू तेरे भाई हैं जी? अबे भाई नहीं तब छक्का होगा भाई। ये किसी ने गालियाँ दी है, बड़ी यूनिक गालियाँ दी हैं। तेरे नाना का बड़ा हरामी हो बेटा। दीदी और कुछ अगर और मर्द से रिलेटेड गालियाँ चाहिए तो जरूर बताइएगा। अभी मामा की, फूफा की, मामा के पोते की, अभी बहुत सी गालियाँ बची पड़ी हैं। जब चाहिए बताइएगा, लोग आपको पर्सनल मैसेज करके गालियाँ देंगे। हाय गाइस, दिस इज शुभम विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे एक बकरी और बकरी के बच्चे के बारे में। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑकवर्ड बकरी और मुस्कान मदारी के बारे में। यह बकरी और बकरी की बच्ची का काम है इंटरनेट पर आदमी समाज को हिट करना, व्यू पाने के लिए। this video is going to sound controversial even though it's not. Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. अरे ओ औरत जात की दुश्मन, उसे शादी नहीं लिविंग में रहना बोलते हैं। तुम्हारी जैसी औरत की भाषा में बोले तो टेस्ट ड्राइव। अभी तुम लौंडे का टेस्ट ड्राइव ले रही हो। इससे बेहतर मिला तो कल्टी मार दोगी, बाद में डॉक्यूमेंट में दिक्कत ना हो, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना। I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? उस हिसाब से तो तुम्हारा हस्बैंड मिनी स्कर्ट भी नहीं पहनता, लेकिन तुम तो पहनती हो। बात तो सही है। इसका हस्बैंड अगर बोल दिया चलो बच्चा प्लानिंग करते हैं, तब ये बोलती होगी मैं क्यों प्रेग्नेंट हूँ? तुम प्रेग्नेंट होते हो क्या? देखो, कुल मिलाकर तुम दोगली हो। माना तुम धर्म, जाति, रिचुअल को नहीं मानती हो, ये तुम्हारी चॉइस है। बट जिनकी चॉइस है सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, उन्हें क्यों इन्फ्लुएंस कर रही हो कि ये सब ना करें? घर तोड़ो आंदोलन चला रही हो, या यूं कहें दूसरे औरतों की खुशी तुम्हें देखी नहीं जाती कि ये कैसे खुश हैं? I wouldn't have gotten married to a man who doesn't believe in any of these things. The only thing that changed in my life after I got married was that I now get to have sleepovers with my boyfriend every night. लो कर लो बात। एक बार कहती है मैं शादीशुदा हूँ, फिर कहती है मैं शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती हूँ। I now get to have sleepovers with my boyfriend every night. पक्का ये रॉन्ग नंबर है। मैडम तुम पहले ये बताओ, तुम जिस भी धर्म या जिस चीज में तुम मानती हो, तुम्हारे यहाँ शादी के बाद बॉयफ्रेंड ही रहता है, हस्बैंड में कन्वर्ट नहीं होता। क्योंकि हम सभी ने देखा है क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम धर्म की महिलाएं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती, बट शादी के बाद बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाता है। आपका कुछ क्लियर नहीं लग रहा है। एक चीज बताओ, सारी दिक्कत तुम्हें हिंदी रीति रिवाजों से है क्या? कभी हलाला, बुर्का, इस टॉपिक पर भी वीडियो बना लो। अगर तुम्हारे जी में डी है तो तुम बुर्का और हलाला पर वीडियो बना कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगा असली फेमिनिस्ट। हाँ, तुम सारी औरतों के लिए स्टैंड लेती हो। Oh my god, did you see Priya's lehenga? Yeah, she looks so pretty, na? No, she didn't even look like a bride. Who wears pastel shades on their wedding? What do you mean she didn't look like a bride? You know, brides are supposed to look bridal. You can't be looking like a guest on your own wedding. Did you have to pay to attend her wedding? No. Are you going to be living with the couple after they're married? No. What are you saying? Then why do you care about what the bride was wearing? She could get married in jeans and a t-shirt and she would still look like a bride. पॉइंट है, दुल्हन जीन्स और पैंट में भी दुल्हन लग सकती है, लेकिन कब? जब वो भागकर कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कर रही हो, क्योंकि वहाँ लहंगा पहनने का वक्त नहीं होता ना। क्या बात कर रहे हैं? मैम एक काम करना, आप अपनी शादी में जीन्स और टी शर्ट पहनकर शादी करना। लेकिन एक मिनट, मैम तो अपनी एंगेजमेंट में ट्रेडिशनल कपड़ा पहनी थी। मतलब समझ में आ रहा है, ये लड़कियों को गलत रास्तों पर ले जाती है, बट खुद कभी गलत रास्तों पर नहीं जाती है। याद होगा तुम सबको, संजू मूवी में रणबीर कपूर का दोस्त उसे ड्रग्स देता है, लेकिन खुद ग्लूकोज की पाउडर खाता है। ड्रग्स बेचना उसका काम है, ड्रग्स खाना उसका काम नहीं है। उसी तरह यह ऑकवर्ड बकरी है, ऐसा कंटेंट बनाना इसका काम है, क्योंकि इससे इसको व्यू आते हैं। Randi. I'm a proud Randi, so feel free to call me that. I don't mind. Randi supremacy.
अभी ये किस प्लेनेट पे रहती है जो आर वर्ड को नॉर्मलाइज कर रही है? जो भी लड़के किसी भी लड़की के कमेंट में आर वर्ड लिखते हैं, याद रखना भाई, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है। अगर तुम किसी दूसरी लड़की को यह वर्ड बोल सकते हो तो तुम सुनने के लिए भी रेडी रहना। I'm a proud Randy, so ये आर वर्ड को प्राउड समझ रही है। लोग इसे गू, पोटी, सुअर बहुत कुछ बोले हैं, उसको तो प्राउड वर्ड में नहीं लेती। कभी बोली है आई एम प्राउड गू, प्राउड पोटी, प्राउड सुअर? मालूम है अब क्या होगा? इसे जो अनमेच्योर निबिया फॉलो करती हैं, वो भी आर वर्ड को नॉर्मलाइज करेंगी, बट उनकी एक असली माँ भी है जो कूट के आटा बना देंगी। इस ऑकवर्ड बकरी को जब इसके पेरेंट्स देखते होंगे तो एक ही बात सोचते होंगे, काश बचपन में वो अलमारी इसके ऊपर गिर गई होती, कम से कम फोटो में देखकर रो तो लेते। अब तो खुद पर रोना पड़ रहा है। how and why is making food in the kitchen a ritual as part of a wedding? Why are we romanticizing your daughter-in-law being an unpaid cook on the first day that she comes and stays with you in your house? अबे वो गलती से पैदा हुई औरत, तू ही चिल्लाती है ना अपने हर वीडियो में, हर चॉइस हर चॉइस। तो इट्स हर चॉइस। तुझे क्यों बवासीर हो रही है दूसरों की खुशी देखकर? जैसे तेरी चॉइस है तू सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, वैसे उसकी चॉइस है वो अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रही है। अगर कभी इसका हस्बैंड बोलता होगा बेबी ये चीज बना दो, तब ये बोलती होगी 150 रुपए लेगी, जमता है तो बोल, नहीं तो खाना ऑर्डर कर, मैं तेरी अनपेड कुक लगती है। देख तेरी बातें सुनकर पता चल रहा है तू एक नंबर की कामचोर और घर तोड़ू औरत है। तेरी परछाई भी किसी घर के दीवारों पर पड़ जाती होगी, वहाँ कलेश स्टार्ट हो जाता होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसी तू है वैसे तो तेरे रिलेटिव्स होंगे नहीं, अगर एक दो होंगे वो अब तेरे नाम का नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए होंगे कि घर तोड़ू नॉट अलाउड। तो ये है मेरा सेटअप। हमें पता है ये सेटअप है आपका, हमें सबको पता है, अच्छे से पता है कि ये सेटअप है, तभी महीने के 45 लाख रुपए आ रहे हैं ना, क्योंकि फिर यहाँ तक का सेटअप हो तो 45 रुपए भी ना देगी। आप लोग सोचेंगे कि सेटअप तो बहुत लड़कियों के पास होता है, यही क्यों वायरल हो रही है? देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ सेटअप एंड शेकिंग अ सेटअप। वल्गर कंटेंट सब बना रहे हैं लेकिन कुछ अलग करो। आई bet you didn't know this. Sir, isn't this you with your biologically useless man nipples out? The point is, men will never shame her followers. They'll never shame the subscribers of the OnlyFans models. They will never shame the men who are literally throwing money at women who are just showing them their body parts. But they will always shame the women for doing it. My question is, if you're so against sexuality in our culture, why does it only apply to women? देख लो निब्बियो, तुम लोग की दोगली माँ ओनली फैंस वाली को डिफेंड कर रही है जो सेटअप दिखाकर पैसे कमाती है। कहीं 45 लाख में 2% डिफेंड करने का कट तो नहीं लेती है? ले सकती है, बिना पैसा लिए या किसी के लिए खाना नहीं बनाती, वीडियो क्या घंटा बनाएगी? बात तो सही है। इनका एजेंडा रहता है कुछ औरतें कितना भी गटर वाला काम करे, बट हेट खाली मेंस को करना है। ये लोगों को थेरेपी देती है। जैसी इसकी मेंटल हेल्थ है, थेरेपी की जरूरत तो इस बकरी को है, बट देगा कौन? 2 मिनट अगर इससे कोई बातें कर ले, वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता होगा, तो भाई इतना रिस्क कौन लेगा? I'm a psychologist, let me explain. Uniforms give teachers an excuse to get personal, to comment on the morals of the student. Your skirt is too short. That means you're a bad girl who's asking for attention from boys. You're a bad student because you have nail polish on. Tell me, how is someone's skirt length related to how they are as a student? There is no research that says that the longer the skirt, the better the marks. We're often told that doing things like putting tinted lip balm is going to distract us from the studies. That it's a classroom and not a fashion show. From my experience, teachers actually end up distracting the students by over-focusing on trivial things like the uniform. This is not a fashion show, it's a classroom. I agree. So why do you care about the length of my skirt or the color of my rubber band? As long as I'm being hygienic. Do you actually care about discipline or do you just want an excuse to sexualize little girls and slut shame them? एक काम कर, खुद का स्कूल कॉलेज खोल, उसमें लड़कियों को बिकनी अलाउ कर। कैसे पढ़ाई करना है वो कभी नहीं बताएगी, क्या पहनना है ये जरूर बताएगी। जिस प्लेनेट से तुम पढ़ के आई हो, वहाँ क्या खाली हाउ टू वियर शॉर्ट ड्रेसेस इन स्कूल बस यही पढ़ाया जाता था? कहीं तुम जॉनी सिंह पब्लिक स्कूल से तो नहीं पढ़ के आई हो? इस वीडियो पर बस दुर्गेश भाई बोलेंगे। दुर्गेश नहीं, इस पेड़ाड़ी खकोरी के। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।